स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय नारायणपुर प्रीतमपुर हीरापुर अम्बेडकर नगर अपने डीएलएड के समस्त स्टूडेंट का स्वागत करता है। स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय नारायणपुर प्रीतमपुर की ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट का स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग जो पेपर का अध्ययन कर रहे हैं, मीन्स मैं जो पेपर आपको बता रहा हूं वह प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, ठीक है। पेपर का नाम है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। मतलब जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसको डेवलप करने के लिए क्या क्या नए प्रयास किए गए, कैसे कैसे वो किस स्टेज में था और इस स्टेज में पहुंचा, यही सारी चीजें हम जानेंगे इस पेपर में। तो इससे पहले आपने शिक्षा से संबंधित बहुत से अनुच्छेदों के बारे में जाना था कि वो अनुच्छेद किस तरह से शिक्षा सभी को प्रदान करने का प्रतिनिधित्व करते हैं। और आज हम बात करेंगे बाल अधिकारों की, मीन्स राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। बाल अधिकार क्या है? देखिए, कोई भी देश हो, कोई भी समाज हो, कोई भी मोहल्ला हो, गली हो, घर हो, इन सभी का विकास बालकों के विकास पर निर्भर करता है। अगर हमारे घर के बालकों का विकास सही दिशा में, सही समय में हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो आगे चलकर सही निर्णय लेने में सक्षम होंगे और हमेशा सही मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन यदि इसका अपोजिट हुआ तो जाहिर सी बात है कि वहां पे समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए, मीन्स उनके एक हिसाब से कह सकते हैं सर्वांगीण विकास के लिए, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, चारित्रिक, नैतिक, जितने भी टाइप के विकास हैं, सभी के विकास के लिए कुछ अधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बच्चों को दिए गए, जो उनका मूल अधिकार कहलाता है। अगर उनके इन अधिकारों का हनन किया जाता है किसी भी व्यक्ति द्वारा तो ये एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। जैसे घर वर पे भी बहुत से लोग अपने ही बच्चों को प्रताड़ित करते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। बच्चा विद्यालय में गया, टीचर ने प्रताड़ित किया, बच्चा रास्ते में आ रहा है, किसी और ने प्रताड़ित किया, तो ये उचित नहीं है। कहीं से भी बच्चों को बिल्कुल भी हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर वो गलत रास्ते पे जा रहा है तो थोड़ा सा उसे सुझाव देना चाहिए, निर्देश देना चाहिए, समझाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि जबरदस्ती उसे मारिए पीटिए, ये थोड़ी सी अच्छी बात नहीं है। तो हम बाल अधिकारों की बात करेंगे। देखिए, बालकों के अधिकार को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 20 नवंबर 1989 को आधिकारिक घोषणा इसकी की गई, जिसमें बाल अधिकारों को संरक्षण करने की बात की गई, उनको संरक्षित रखने की बात की गई, और सेम डेट को ही भारत में भी अनाउंस किया गया इसके लिए, 20 नवंबर 1989। ध्यान रखिएगा, ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी आपके जाता है तो आप तो कह ही देते हो कि 14 नवंबर को, है ना, और है भी। लेकिन अगर विश्व बाल दिवस की बात की जाएगी तो विश्व बाल दिवस इसी दिन मनाया था, 20 नवंबर को, ठीक है। तो ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन बच्चों को उनका अधिकार प्राप्त हुआ। जैसे अपना संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, जिसमें हमको बहुत सारे अधिकार दिए गए, बहुत सारी स्वतंत्रताएं दी गई, तो हम लोग 26 जनवरी को बहुत ही बेहतर ढंग से मनाते हैं। ऐसे ही 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा बच्चों के अधिकार को लेकर कई बहुत सी नई नीतियां बनाई गई, उनको
अनाउंसमेंट किया गया। इसी उपलक्ष्य में 20 नवंबर को विश्व बाल आदाब। आज है 20 नवंबर। हम मनाएंगे बाल अधिकार दिवस। हम बताएंगे मेरे अधिकारों के बारे में। हमरा चाहिए अपन अधिकार। अच्छा मिठाई, अच्छे टीचर, अच्छे मम्मी पापा, अच्छे कपड़े, अच्छी खेल पढ़ाई। हमरा चाहिए पोषण के अधिकार, शिक्षा के अधिकार, अच्छी देखभाल, सेहत का अधिकार, यौन उत्पीड़न से सुरक्षा, खेलने का अधिकार, माता पिता के साथ रहने का अधिकार, जीवन का अधिकार, न्याय का अधिकार, अच्छी सहेली, खेलने का अधिकार, अपना कैरियर चुनने का अधिकार, आगे बढ़ने के अधिकार। हम मनाएंगे। क्या आपने अपने बच्चों से पूछा है कि वह क्या चाहते हैं? आज विश्व बाल दिवस पर बात कीजिए। देखिए, ये जो 20 नवंबर 1989 है, इसी दिन भारत में भी इस चीज का अनाउंसमेंट किया गया। लेकिन भारत में जो इसको अंगीकृत किया गया, मतलब इसे व्यवहार में लाया गया, वो 11 दिसंबर 1992 को व्यवहार में लाया गया। मतलब 11 दिसंबर 1992 को ये पूरी तरह से लागू कर दिया गया, मान के चलिए। अब इसके उद्देश्य क्या है, मतलब ये जो बाल अधिकार लाया गया, इसका उद्देश्य क्या है, क्या ऑब्जेक्ट है इसका, तो क्यों लाया गया, क्यों आवश्यकता पड़ी बाल अधिकारों की। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट है, बच्चों को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रस्तावित अधिकारों की जानकारी देना। ये जो बाल अधिकार का उद्देश्य है ना, बाल अधिकार क्यों पढ़ाया जा रहा है आपको, क्यों इसकी जानकारी दी जा रही है। आप तो बालक हो नहीं, लेकिन जब तक आप बालक के अधिकार के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक उन्हें बताएंगे कैसे, क्योंकि वो तो बच्चा है, वो तो कुछ भी नहीं जानता है। वो ना तो इस चीज को पढ़ ही रहा है कि वो जान पाएगा, तो उसे कौन बताएगा, हम आप बताएंगे। और जब तक हम लोग ही नहीं जानेंगे बाल अधिकार के बारे में, तो उनको क्या बताएंगे। इसीलिए आपके सिलेबस में इसको रखा गया है, ताकि आपको जानकारी हो और आप बच्चों को बताएं। तो देखिए, बाल अधिकार का जो उद्देश्य है वो है बच्चों को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रस्तावित अधिकारों की जानकारी देना। ठीक, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो भी अधिकार बच्चों के लिए सुनिश्चित किए हैं, उसके बारे में उनको, उन बच्चों को जानकारी देना कि बेटा, अगर कोई आपके साथ ऐसा व्यवहार करता है तो आप क्या कर सकते हो, या आपको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, या अगर कहीं से भी आपके साथ अन्याय हो रहा है तो उसका जवाब आपको कैसे देना है, क्या करना है आपको, या अगर कोई आपका शोषण कर रहा है तब आपको क्या करना है। मतलब ये बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में बच्चों को जानकारी देनी चाहिए, उनको जागरूक करना चाहिए। और खास तौर से एलिमेंट्री एजुकेशन में मीन्स प्रारंभिक स्तर के बच्चों को, जो बच्चे क्लास 5th तक हैं, उनको तो जरूर जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि वही बच्चे आगे चलकर जब अपने अधिकारों को जानेंगे। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार को नहीं जानेगा तो जाहिर सी बात है वो अपने अधिकार के प्रति जागरूक नहीं होगा, और जब जागरूक नहीं होगा तो आवाज कैसे उठाएगा। तो सबसे पहली बात है कि जानना, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमारे लिए अच्छा होगा, क्या हमारे लिए बुरा साबित हो सकता है, ये सारी चीजें हमको जाननी चाहिए। तो बच्चों को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रस्तावित अधिकारों की जानकारी देना इसका पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है भारत सरकार के प्रयासों से अवगत कराना। मतलब भारत सरकार बच्चों के लिए क्या क्या सुविधाएं दे रही है, क्या प्रयास कर रही है उनके विकास के लिए, बच्चों के विकास के लिए, इससे भी अवगत कराना है। जैसे बहुत सी योजनाएं चल रही हैं बच्चों के लिए,
आंगनवाड़ी कार्यक्रम चल रहा है, आंगनवाड़ी कार्यक्रम में भी बहुत सी सुविधाएं मिल रही हैं बच्चों को। या अभी आप देखोगे प्राइमरी लेवल पे बच्चों को बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं, मीन्स उनके किताब से लेकर खाने तक की व्यवस्था, सारी चीज़ें विद्यालय मतलब सरकार की तरफ से ही हो रही है। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो सरकार प्रयास कर रहे हैं उनके लिए, बच्चों के लिए, उससे भी उनको अवगत कराया जाए। थर्ड पॉइंट है जीने, खाने और स्वास्थ्य संबंधी अधिकार। मतलब सभी बच्चों को जीने का अधिकार है, खाने का अधिकार है, स्वास्थ्य संबंधी अधिकार है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई छोटा बच्चा है तो आप उसे अवॉइड करो कि चल हट यहाँ से, यहाँ क्या कर रहा है ना। बच्चों को, छोटे बच्चों को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। आप ना खाओ चलेगा, लेकिन छोटा बच्चा अगर है तो उसको जरूर खिलाओ, उसको प्यार दो, दुलार दो, ये अच्छी बात है। तो जीने, खाने एवं स्वास्थ्य संबंधी अधिकार, मतलब इन सब के बारे में भी बच्चों को बताना कि आपको ये अधिकार है। फोर्थ पॉइंट है शोषण, श्रम, व्यापार, बाल विवाह से संरक्षण का अधिकार। शोषण, छोटे बच्चों का शोषण, जैसे छोटे बच्चों को कोयले की खानों में लगा दिया, चाय की दुकान पे लगा दिया। जब उनके पढ़ने की उम्र है तो उनसे चाय की केतली धुलवा रहे हैं, उनसे ग्लास साफ करवा रहे हैं, उनसे बर्तन धुलवा रहे हैं, उनसे मिट्टी धुलवा रहे हैं, कोयला, है ना। ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। श्रम, श्रम भी वही है। और बच्चों से तो मान के चलो कि बड़ा है तो 8 घंटे काम करेगा, बच्चों से तो लोग 12-12 घंटे, 10-10 घंटे करा लेते हैं। बच्चे हैं बेचारे, छोटे हैं, कुछ कह भी नहीं पाते। तो ये शोषण जो है ये नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ श्रम भी बच्चों से बहुत ज्यादा नहीं कराना चाहिए, बहुत ज्यादा क्या बल्कि बिल्कुल ही उनको फ्री रहने देना चाहिए। व्यापार, व्यापार से हमारा मतलब है, जैसे क्या होता था, आपने नाम सुना होगा बच्चा चोर, बच्चा चोरी। बहुत से ऐसे क्रिमिनल्स थे जो होंगे, आज भी होंगे, मैं ये नहीं कहता हूं कि आज नहीं है, हो सकते हैं, मिल सकते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही अफवाह आया था कि कुछ औरतें आई हैं तो वो बच्चों को उठा ले जाती हैं, या कुछ लोग आए हैं तो टॉफी बिस्किट पकड़ाए और बच्चों को लेके चलते बने। तो उन बच्चों को ले जाके क्या करते हैं, वो पालते थोड़ी ना है, ले जाके बेच दिया, मतलब व्यापार कर दिया उनका। ठीक है, तो ये भी कानूनन अपराध है। अगला बाल विवाह। जैसे आपने सुना होगा बहुत से बुजुर्गों से, वो कहते होंगे कि हम तो 5 ही साल के थे तभी हमारी शादी हो गई, हमारा विवाह हो गया, है ना। तो लेकिन बाद में क्या हुआ कि सरकार ने इसकी भी एक उम्र निर्धारित की। मतलब अगर उस उम्र से कम उम्र में विवाह हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में वो विवाह भी कानूनन अपराध होगा। मतलब ये बाल विवाह जो होता था ना, ये भी खत्म हो गया पूरी तरह से, क्योंकि बच्चों को भी स्वतंत्र रहने का अधिकार है। क्योंकि जैसे बाल विवाह हो गया 5 साल में, 10 साल में, जो भी होता है, अब उसके बाद क्या है कि बच्चे के ऊपर धीरे धीरे जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ जाता है। बताओ, जो 18-20 साल में जिम्मेदारियां आनी थी उसके ऊपर, वो 10 साल में ही आ गया, तो उसका तो मानसिक विकास बिल्कुल समझ लीजिए रुक ही जाएगा। इसलिए सरकार ने इससे भी छुटकारा दिलाया है और इसके लिए कानून बनाया है अलग से। तो इन सब से संरक्षण, संरक्षण मतलब इन सब से बचाव, बचाव का जो अधिकार है वो बाल अधिकार है। बालकों के पास ये सारे अधिकार हैं कि आप उनके ना चाहने से ये सारे काम नहीं करा सकते हैं उनसे किसी भी हाल में। और अगर कराएंगे, किसी कंप्लेन हुई तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सहभागिता को बढ़ावा देना, मतलब बच्चे हर कार्यक्रम में सहभागी बने। अब वो कार्यक्रम आपका चाहे सामाजिक कार्यक्रम हो या विद्यालयी कार्यक्रम हो, कोई भी कार्यक्रम हो, उन्हें उसमें प्रतिभाग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अच्छा, अब इसमें समस्या ये आती है कि जो डीएलएड के मतलब प्रशिक्षु हैं वो खुद ही नहीं पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो फिर कैसे दूसरा कोई मतलब बच्चों को ऐसे प्रेरित कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको खुद खड़े होना चाहिए, खुद पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्योंकि जब तक
कहते हैं ना कि जब हम खुद ही हमारे अंदर दोष है तो दूसरे को दोषी कैसे कह सकते हैं, और अगर दूसरे को दोषी कहेंगे तो वो मानेगा भी नहीं जब तक आप दोषी हैं। इसलिए आप सबसे पहले तो हमें, मैं आपको नहीं कहूंगा, नहीं हो सकता है आपको बुरा भी लग जाए, मैं अपनी बात करता हूं कि जब तक हमारे अंदर दुर्गुण है, दोष है किसी भी प्रकार का, तब तक हम दूसरे को जागरूक नहीं कर सकते। अगर जागरूक करेंगे भी तो मानेगा नहीं हमारी बात। इसलिए सबसे बड़ी बात यही है कि सबसे पहले हम अपने अंदर सुधार करें। जब हम अपने अंदर सुधार करेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरे के अंदर हम सुधार कर सकते हैं, और पूरे के पूरे चांसेस हैं दूसरे को सुधारने के। तो सहभागिता को बढ़ावा देना चाहिए, मतलब बच्चों को पार्टिसिपेट हर प्रकार के कार्य में करवाना चाहिए। छठा, गुणवत्ता युक्त शिक्षा को बढ़ावा देना, मनोरंजन था विकास के अवसर और डर से मुक्ति। जो बाल अधिकार हैं उनमें गुणवत्ता युक्त शिक्षा को बढ़ावा देना। अब शिक्षा तो दी ही जा रही है, अब ये गुणवत्ता युक्त शिक्षा क्या है? शिक्षा तो चलिए हम छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, ABCD 1 2 3 सब कुछ पढ़ा रहे हैं बच्चों को। अब भाई गुणवत्ता युक्त क्या आ गया? ऐसा क्या उसमें कर दिया जाए कि वो गुणवत्ता युक्त हो जाए? देखिए, गुणवत्ता युक्त शिक्षा से हमारा मतलब है, जैसे पहले मतलब मैंने तो लोगों से सुना है, वो कहते थे कि प्राइमरी में गुरुजी लोग जाते हैं, कुर्सी पे टांग फैला के पड़ जाते हैं और पान चबाते रहते हैं। तो आप सोचिए कि प्राइमरी में बैठ के कुर्सी पे पैर मोड़ के लेटने से या आंखें बंद रखने से या पान चबाने से क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जा सकती है? कतई नहीं कराई जा सकती है। या समय है 9 बजे, हम विद्यालय में पहुंच रहे हैं 10 बजे, या हम समय से पहुंच ही गए, 9 बजे ही पहुंच गए, तो क्लास में 9:30 बजे जाने का टाइम है, हम पहुंच रहे हैं 9:40 पे, 9:45 पे, 9:45 पे। ऐसी स्थिति में कैसे भला गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उम्मीद की जा सकती है? आप सोचिए, आप भी आने वाले समय में, मतलब मैं कह सकता हूं कि आप भावी शिक्षक हैं, तो ऐसी कंडीशन में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा किस तरह से उपलब्ध कराई जा सकती है? अच्छा, एक काम आप करिएगा, इस गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को उपलब्ध कराने के लिए कुछ उपाय आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उनका अवलोकन जरूर करूंगा, ठीक है? और फिर मैं आपको रिप्लाई भी करूंगा कि किस तरह से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सकती है, ठीक है? तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से हमारा मतलब है कि हम समय से क्लास में जाएं और बच्चों को सरल शब्दों में, सरल भाषा में, और यहाँ तक कि लर्निंग बाय डूइंग का इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बच्चे आसानी से सीख सकें किसी चीज़ को। और बच्चों के सामने हम बेहतर व्यवहार करें, अपशब्दों का प्रयोग ना करें, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें, ताकि वही चीज़ें वो बच्चे भी सीखते हैं। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना, मनोरंजन, बच्चों का मनोरंजन कीजिए। थोड़ा सा मनोरंजन करने का मतलब कभी कहानी सुना लिया, कभी उनसे यदि अंताक्षरी खेलो, कभी कुछ, है ना, ऐसा मानसिक मनोरंजन। और बाकी विकास के अवसर से हमारा मतलब है, जैसे शारीरिक विकास करना हुआ तो बच्चों को थोड़ा सा फील्ड में भेज दिया, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, दौड़ रहे हैं ना, तो उससे उनका शारीरिक विकास भी चल रहा है, साथ साथ मानसिक तो हो ही रहा है, शारीरिक भी हो रहा है। और जब वो खेल के मैदान में जाता है तो वहां पे उसका सामाजिक विकास भी होता है, और विद्यालय में नैतिक विकास होता है, चारित्रिक विकास होता है। इस तरह से विद्यालय में जो होता है ना, उसका सर्वांगीण विकास होता है, मान के चलिए, और हमारे आपके द्वारा ही होगा। तो जब तक हमारा खुद का चरित्र नहीं अच्छा रहेगा तो हम बच्चे कैसे अच्छा बनाएंगे? इसलिए सबसे पहले हमें खुद को सुधरना है या खुद का सुधार करना है। अगली बात, डर से मुक्ति। डर, बच्चों के अंदर बिल्कुल भी डर नहीं पैदा करना चाहिए, वो चाहे छोटे बच्चे या बड़े बच्चे हों, क्योंकि अगर बच्चा आपसे डर गया तो बिल्कुल भी आपसे सीख नहीं पाएगा, ये आप मान के चलिए। क्योंकि आप जैसे ही क्लास में एंट्री लोगे ना, बच्चा तुरंत डर के मारे कांपने लगेगा, पैर उसके हिलने लगेंगे। और अगर गलती से भी आपने थोड़ा सा टाइट आवाज में बात करी तो बच्चे को तो पता नहीं क्या हो सकता है।
इसलिए बच्चों को बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। फिलहाल आजकल के बच्चे भी बड़े एक्टिव हैं, तो डर से मुक्ति मतलब उन बच्चों को डराने की जरूरत नहीं है, उन्हें समझाने की जरूरत है प्रेम से। उनकी जो भी गलत हरकतें हैं, गंदी आदतें हैं या पढ़ाई से संबंधित कुछ समस्याएं हैं, उनको दूर करना चाहिए समझा बुझा के। तो इस तरह से हमने आज बाल अधिकारों के बारे में जाना। तो देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ और भारत दोनों के द्वारा बाल अधिकारों की आधिकारिक घोषणा 20 नवंबर 1989 को की गई थी, लेकिन आधिकारिक रूप में भारत में 11 दिसंबर 1992 को इसे अंगीकृत किया गया था। और उसके बाद फिर बाल अधिकार के उद्देश्य के बारे में आपको बताया गया। उद्देश्य क्या है इसके? बच्चों को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रस्तावित अधिकारों के बारे में जानकारी देना, भारत सरकार के प्रयासों से अवगत कराना, जीने खाने एवं स्वास्थ्य संबंधी अधिकार, शोषण, श्रम, व्यापार, बाल विवाह से संरक्षण का अधिकार, सहभागिता को बढ़ावा देना और गुणवत्ता युक्त शिक्षा को बढ़ावा देना, मनोरंजन तथा विकास के अवसर और डर से मुक्ति प्रदान करना। तो ये रही आज की क्लास जिसमें आपने पढ़ा बाल अधिकार। ओके, थैंक यू, फिर मिलेंगे। तब तक आप घर पे अपना बेटर वर्क करते रहिए। धन्यवाद।